नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों आप लोग? मस्त मजे में। इंसान को मजे में ही रहना चाहिए, कभी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, एकदम बिंदास रहना चाहिए, लेकिन वह सभ्य और संस्कारी बनकर। जो पढ़ाई है वो आपके लिए आवश्यक है, परंतु जो संस्कार है वो आपके लिए अति आवश्यक है। तो मित्रों, आज थोड़ा वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। मुझे पता है आप मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे और मैंने बोला भी था कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा आपका व्रत। और 5-6 दिन हो गए हैं कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया, आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज से जो हमारे वीडियो है वो कंटिन्यू आएंगे आपके लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आएंगे आपके। और जो भी बात होगी, यानी जिस चैप्टर के हम बारे में पढ़ रहे हैं आज व्रत के बारे में, उसका एक छोटा पॉइंट आपको बता दिया जाएगा, और ये गारंटी है कि आप उसको वापस कभी नहीं भूल पाओगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक व्रत वाला, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको इतना ना पता भाई व्रत होता क्या है ना, सिंपल सा पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई व्रत है क्या एक्चुअल में। तो आप देखो भाई व्रत होता क्या है, तो हम बोलेंगे व्रत कुछ नहीं है, एक बिंदु पथ है। एक ऐसा बिंदु पथ है बेटा जिसका प्रत्येक बिंदु क्या है आपका, एक केंद्र से बराबर दूरी पर है। एक केंद्र से क्या है बेटा, बराबर दूरी पर है। ये होता है आपका केंद्र, ठीक है। और ये आपका ये बिंदु पथ है जो इस केंद्र से क्या है बेटा, बराबर दूरी पर है। केंद्र से क्या है, बराबर दूरी पर है। अब देखो, ये आपका कोई बिंदु है ए, मान लो ये O है, ये मान लो B पॉइंट है, और ये मान लो C पॉइंट है। तो ये जो केंद्र है, इससे जो OB है, OA है, OC, वो तीनों ही बराबर है। OA है वो बराबर है बेटा OB से, और ये बराबर है आपको OC के। अब ये तीनों ही क्या है आपके बराबर है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा व्रत की त्रिज्या बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, व्रत की त्रिज्या यानी रेडियस बोला जाता है। व्रत की त्रिज्या जिसको हम R से लिखेंगे, किससे लिखेंगे बेटा, हम इसको R से लिखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि केंद्र से परिधि के बीच की बिंदु की, परिधि पर स्थित किसी बिंदु व केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोला जाता है, यानी इसको बोलते हैं हम रेडियस, है ना। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखते हैं, ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको आई थिंक 7th या 8th में आपने जरूर पढ़ी होगी, लेकिन मैं पूरा बेसिक से बताता हूँ क्या चीज़ है, क्या हम इसमें यूज लेंगे, और जो भी इसमें थ्योरम है। आज की जो हमारी क्लास होगी बेसिकली वो कुछ 5-6 थ्योरम है, उनको हम पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। इसलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है। हर जगह आपका जो कर्म होते हैं ना, वो आपके हर जगह साथ होंगे, ठीक है। अच्छे कर्म करो तो भगवान भी आपका साथ देगा, और हर काम आपके अच्छे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करें। अब देखो, ये बेटा हमारा क्या है, सेंटर है, यानी इसका क्या है, ये केंद्रक है। ये होगी बेटा आपकी त्रिज्या, जिसको मैं लिखूंगा R से, ठीक है। सपोज करते हैं ये बिंदु हमारा A है। अब देखो ये है, इससे ये भी कितना होगा बेटा, ये भी R ही होगा, और ये कितना होगा आपका B पर। अगर मैं बात करूं बेटा AB की, पूरी अगर AB की बात करूं तो आप बोलोगे इसका मतलब आप OA प्लस OB की बात कर रहे हो, अरे कर रहे हो ना, OA प्लस OB की बात कर रहे हो। अगर मैंने बोला भाई OA R है और OB कितना है आपका R है, तो हम बोलेंगे अच्छा AB की वैल्यू 2R हो जाएगी, क्या अरे होगी ना। तो A से B तक कितना हो गया बेटा, 2R हो गया। और इस AB को, यानी इस वाली जो केंद्र से ये गुजर रही है, हम ये बोल सकते हैं कि केंद्र से गुजरने वाली और दोनों परिधि के दोनों बिंदुओं को जो टच कर रहे हैं ना, इस लाइन को हम बोलते हैं बेटा व्यास, या इस रेखाखंड को, सॉरी लाइन सेगमेंट रेखाखंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास, यानी डायमीटर बोलेंगे। आप बात ध्यान रखना, मैंने रेखाखंड शब्द यूज लिया है, क्योंकि जो लाइन है, जो रेखा है, उसकी लंबाई हम नहीं बता सकते, जबकि जो रेखाखंड है उसकी लंबाई हम बता सकते हैं। बोल बेटा, बात आई नहीं है, समझ में आ गई ना। तो यहाँ से व्यास हो गया बेटा AB, जो त्रिज्या का क्या होता है बेटा, डबल होता है, जो हमेशा त्रिज्या का क्या होगा, डबल होगा। आई थिंक ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इसको मैं लिखूंगा बेटा D से, व्यास को किससे लिखूंगा मैं, D से। तो व्यास कितना हो जाएगा आपके त्रिज्या का डबल। मैंने कहा व्यास 14 है, इसका मतलब त्रिज्या 7 होगी। जो त्रिज्या होगी व्यास की क्या हो जाएगी बेटा, आधी हो जाएगी। हाफ करना उसको, आधी का मतलब समझ में आता है ना, आता है ना, 2 का क्या देना, उसमें भाग देना है। अब चलते बेटा आगे, यहाँ तक आगे ना बात समझ में आपको, ओके। अब देखो, अब बेटा ये आपकी जो है, ये आपको जो दिख रही है इस लंबाई, जैसे बोला आपने यहाँ पे A पे स्टार्ट किया, तो आप इस पे चले 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 वापस आ गया इस पॉइंट पर। जैसे A और B ले ले, इसको C ले लेते हैं, आप वापस आ गए C पॉइंट पर। अच्छा, अगर आप C पॉइंट पर आ गए तो आपने कुछ ना कुछ तो दूरी तय की होगी। आप समझ लो एक गोल चक्कर लगा रहे हो, गोल क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, तो आप कुछ दूरी तय कर रहे हो ना। तो आप जो एक चक्कर में जो दूरी तय करते हो ना बेटा, उसको बोलते हैं इसकी परिधि।
क्या बोला जाता है उसको, परिधि। या हम ये बोल सकते हैं बेटा परिधि क्या है, तो किसी वृत्त की जो बाउंड्री उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बेटा, परिधि बोलेंगे। और आगे हम इसका फॉर्मूला बताएंगे कि परिधि का फॉर्मूला 2πr आया कैसे और एक्चुअल में पाई का मतलब है क्या। ठीक है, बहुत बड़ा रहस्य है पाई का, हम आपको खोल देंगे आज उसका राज कि एक्चुअल में पाई है क्या, जो आपको इतने दिनों से डरा रहा था। एक्चुअल में पाई कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, तो ये बेटा इसको बोलते हैं हम परिधि। अब देखो परिधि के किसी भी दो बिंदुओं पर, परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जीवा, जिसको हम इंग्लिश में बोल देंगे कॉर्ड। क्या बोल देंगे बेटा, कॉर्ड। और ध्यान रखा, बात आई ना समय, जीवा हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, कॉर्ड। तो ये जो जीवा है वो किसी भी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। किसी परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है बेटा, आपका जीवा यानी आपका कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, बात आई समझ में। अब देख तो आगे देखो बस, आप बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो ये बेटा है ना, ये जो परिधि का ये जो भाग है, परिधि का क्या है बेटा, ये जो भाग है, मान लो ये Q है और ये P है, तो परिधि के ये जो टुकड़ा आप दिख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं बेटा चाप यानी आर्क। क्या बोलते हैं बेटा इसको, चाप यानी इसको आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपके, इसको आर्क बोला जाता है और ये होता है चाप। ठीक है, बात आई समझ में। इसको हम क्या बोलते हैं, चाप। अब पता है भाई दो बिंदुओं को रेखाखंड खींचा, जीवा बन गई। अच्छा ये भी जीवा है, तो आप देख रहे हो ये तो इससे बड़ी है। अच्छा ये भी जीवा है, ओहो ये तो इससे भी बड़ी है। लेकिन बेटा ये जीवा आ रही जो केंद्र से गुजर रही है, ये भी तो एक जीवा ही है। और इसी को हमने बोला था व्यास। क्या बोला था, व्यास। और आप बोलोगे अच्छा व्यास कुछ भी नहीं है, जीवा ये तो है। जीवा बोलो व्यास बोलो एक ही बात है, लेकिन फर्क क्या है कि ये जो व्यास है बेटा सबसे बड़ी जीवा है। व्यास क्या है इसकी, सबसे बड़ी जीवा है। ओहो, बात आई ना समझ में कि जो व्यास है वो क्या है बेटा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। बड़ी राज की बात है, ध्यान रखना कि जो व्यास है वो जीवा, जो व्यास है वो क्या है बेटा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी डायमीटर है। ठीक है, बात आगे समझ में आपको, यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे बढ़े क्या, इजाजत है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या बेटा, कुछ थ्योरम्स है, उन थ्योरम्स को पढ़ते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरम्स है आपको, है ना, आपको दिख रही होगी ये 7 थ्योरम्स है। कितनी है बेटा, आई थिंक 7 थ्योरम्स है जिनको हम पढ़ते हैं। चलो सबसे पहला है बेटा आपका प्रमेय 12.1। ठीक है, प्रमेय बेटा हम सिद्ध करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है और प्रमेय को सिद्ध करना सीख लेना, कैसे वो सिद्ध होती है। प्रमेय 12.1 है, बड़ी छोटी सी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है प्रमेय, जरा ध्यान से सुनिए कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। अच्छा, एक वृत्त की बराबर जीवा, इन्होंने बोला भाई एक वृत्त है। क्या बेटा, एक वृत्त है, तो वृत्त की कोई भी दो जीवाएं है। ये मान लिया हमने वृत्त की कोई दो जीवा है, ए बी सी डी। इन्होंने बोला दोनों जीवाएं बराबर है। अच्छा, ए बी और सी डी दोनों क्या है बेटा, बराबर है और एक कोण आंतरित करती है। भाई केंद्र पर ये बराबर कोण आंतरित करनी है, ये आपको सिद्ध करना है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ओह अच्छा, मेरे को बात बताइए, मैं इसको इधर रख देता हूँ, आराम से चीज को समझते हैं। अब मेरे को बात बताइए कि अगर हमें ये कोण बराबर करना है, अगर हमें ये कोण बराबर करना है, तो आपको पता है भाई कोई भी कोण या भुजा बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं ना। अगर वो सर्वांग सम हो जाता है तब हम बोलते हैं भाई उसके कोण और भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है, हम आगे समरूप पढ़ेंगे, समरूप थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है, समरूप होने पर उनके सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन इसमें बेटा भुजाएं और कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो बड़े ध्यान से देखियो, गौर से सुने कि ये क्या बेटा आपका ओ पॉइंट है। आप देखो दो त्रिभुज बन रहा है, ए ओ बी, अरे बन रहा है ना ए ओ बी। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हम देख लेते भाई दिया हुआ क्या है ना। सबसे पहले जो भी है ना फॉर्मेलिटी है वो हम पूरी कर लेते हैं। बार बार तो मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको ध्यान में रखना भाई दिया हुआ क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जीवाएं बराबर दे रखी है, यानी ए बी बराबर है सी डी के, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, आहा इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है भाई, दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, क्या आपका एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल डी ओ सी। क्या अच्छा, ये सिद्ध करना है। अब देखिए बेटा, दो त्रिभुज हम देख उत्पत्ति करते हैं उसकी, और दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ओ सी डी दिख रहे हैं ना बेटा।
ए ओ बी और ओ बी सी। आप देखोगे इसमें ए बी और सी डी तो बराबर है, ए बी है वो सी डी के बराबर है, बराबर है, ये तो आपको दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है ना, तो ये तो आपको दिया हुआ है। अब आप देखो भाई मैंने कहा भाई ओ ए बराबर है ओ डी के, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई मैंने क्यों लिखा ओ डी और ओ डी बराबर है ना, अपने मन में जवाब देना, मेरे को तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन अगर आप दिल से बोलोगे तो मेरे को जरूर सुनाई देगा। अपने मन में जवाब देना कि भाई मैंने ओ ए और ओ डी क्यों बराबर लिखा, तो आप बोलोगे भाई ओ ए और ओ डी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वृत्त की त्रिज्या है, देखो ये सेंटर हो गया केंद्रक, तो ये दूरी चली तो ये क्या होगी, इसके बराबर होगी, सिंपल सी बात है। तो हमने बोला ये क्या है बेटा, इस वृत्त की त्रिज्या है, अरे होगी ना। आगे हम बात करें ओ बी और ओ सी, ये भी बराबर होगी क्योंकि ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, अरे होगी ना, तो ये भी वृत्त की क्या है बेटा, त्रिज्या है। अब आप मुझे बताओ कि तीनों ही भुजाएं बराबर हो गई, यानी एस एस नियम से, एस एस नियम से दोनों त्रिभुज होंगे बेटा आपके सर्वांग सम, होंगे ना सर्वांग सम, तो ये हो गया बेटा OCD। अगर ये बराबर हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इनका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल AOB बराबर होगा DOC बाय CPCT। CPCT बराबर बता देना मेरे को इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो CPCT कर लोगे ना आप, ठीक है आगे बढ़े। अच्छा देखो अगली प्रमेय क्या दे रखी है, अगली प्रमेय बड़ी सिंपल सी है, 12.2 की बात करेंगे। ये प्रमेय 12.1 है और आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, सारी प्रमेय मैं लिख दूंगा स्क्रीन पर क्या क्या आता है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। किसी ने कमेंट किया था कि सर इसको इंग्लिश में भी लिखा करो क्वेश्चन, तो मैं इंग्लिश और हिंदी में समझा तो दोनों को दूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई समझ में दोनों को ही नहीं आएगा, और इंग्लिश वालों को तो खास कर नहीं आएगा समझ में, है ना, हिंदी वाले फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए भाई 12.2 क्या बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो ये जीवाएं भी बराबर होगी। वाह, इसका उल्टा बात कर रहा है, वाह रे वाह, वाह रे वाह, इसका उल्टा बात कर रहा है। फटाफट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन, अब की बात दिया हुआ सिद्ध करना है, बस अलग है, इंटरचेंज कर दो, वाह रे वाह, इंटरचेंज कर दे बेटा इसको, ठीक है कर लेते इंटरचेंज, चलो इतनी मेहनत तो कर ही लेंगे आपके लिए, इसको कर देते रफ। अब देखो बेटा एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, डायग्राम ये का ये, डायग्राम में हम कोई भी डायग्राम को हम छेड़ेंगे ही नहीं भाई, AOB है वो इक्वल है बेटा आपके DOC के, ये दोनों इक्वल है। सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के। अच्छा ये सिद्ध करना है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ इन्हीं दोनों ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं कि भाई एंगल AOB बराबर है एंगल DOC के, तो क्या कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसने काम ही आसान कर लिया, उन्होंने दिया हुआ है भाई ये एंगल तो बराबर है, बराबर है ना। अब देखो आगे वापिस वो की वो बात है भाई कि जो OA है वो OD के बराबर है, क्यों होगी, क्योंकि त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों को बराबर करो या इसको करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चारों ही बराबर है, किसी को भी बराबर कर दो आप, ठीक है। OB बराबर है OC, क्यों है बेटा, त्रिज्या है। आप मुझे बताओ एक तो एंगल बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गई, तो नियम कौन सा लगा बेटा, SAS। तो SAS नियम से हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई ट्राइंगल AOB सर्वांग सम है ट्राइंगल OCD के। अगर ये सर्वांग सम है, अगर ये सर्वांग सम है तो हम क्या बोलेंगे कि इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, यानी AB बराबर हो जाएगी बेटा CD, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, AB बराबर हो जाएगी आपके CD, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है भाई, बात आई समझ में। अब चलते हैं आगे 12.3 पढ़ते भाई, 12.3 क्या बोल रहा है। देखो 12.3 करवा देते हैं, क्या दिक्कत ही नहीं है, चलते 12.3 क्या बोल रही, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब। अच्छा एक वृत्त है उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, देखो जैसे ये बोल रहा है ना वैसे डायग्राम बनाते हैं। हमने बनाया बेटा एक वृत्त, ये बना दी इसकी जीवा AB, ठीक है। आई होप कि वृत्त बराबर बना होगा। AB क्या बना दी बेटा, इसका एक जीवा, जिसने बोला है कि केंद्र से जीवा पर लंब डाल रहे हो, केंद्र से जीवा पर लंब डाल रहे, मान लो OM लंब डाल दो, इसने बोला है समद्वि भाजन करता है, यानी आपको प्रूफ करना है ये दोनों बराबर। अच्छा सिंपल सी बात है, इसको हम इसको मिला देते हैं, इसको हम इसको मिला देते हैं। आप मुझे बताओ भाई दिया हुआ क्या है,
दिया हुआ बड़ी सिंपल सा है कि भाई ओ एम है वो परपेंडिकुलर ए बी पर। अगर ये परपेंडिकुलर में ये बोल सकते तो 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री बनाएगा, यानी एंगल बी एम ओ बराबर होगा बेटा ओ एम ए। ओ एम ए ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आपके इक्वल हो जाएंगे। अच्छा सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है बेटा कि ए एम है और एम बी है वो दोनों बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। आप मुझे बताइए सिद्ध तो बड़ा आराम से हो सकता है, कैसे होगा? देखो इन दोनों त्रिभुज की बात करो, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। इन दोनों त्रिभुज की बात करोगे तो आप बोलोगे अच्छा ये कोण और ये कोण तो बराबर, यानी ये कोण तो हो गया बराबर। यहाँ से बेटा त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, अच्छा तो ये भी बराबर, वाह। और ये दोनों में कॉमन आ रही है, चलो भाई बात ही खत्म, दो भुजा और एक कोण बराबर, दोनों सर्वांग सम, तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी बचे हुई भुजाएं भी बराबर होगी, और होगी ना, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ट्राइंगल लेते हैं ए ओ एम व ट्राइंगल ओ एम बी। जब दोनों ट्राइंगल की हम बात करेंगे तो ओ ए बराबर हो जाएगा बेटा ओ बी के, और इसी को हम क्या बोलते हैं त्रिज्या, बोलते हैं ना त्रिज्या, ठीक है। और एंगल बी एम ओ बराबर है ओ एम ए के। क्यों है बेटा बराबर? क्योंकि दोनों ही है 90 डिग्री, और ओ एम बराबर है ओ एम के। क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगर हिंदी में बात करें तो है बेटा उभयनिष्ठ। तो आप मुझे बताओ भाई दो भुजाएं और एक कोण, यानी एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर वो सर्वांग सम हो गए तो बचे हुए भुजाएं भी बराबर हो जाएगी ना, तो हम बोलेंगे भाई ए एम बराबर हो जाएगा आपके एम बी के, और ये हमें प्रूफ करना था। ए एम बराबर हो जाएगा बेटा एम बी के, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बात आई समझ में? तो कितना इजी तरीके से समझा रहा हूँ, आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, डोंट वरी आप, ठीक है। अब एक ऐसे बाबा के दरबार में आए हो जहाँ मैथ्स का दर हो जाएगा पूरा खत्म। बाबा अभिषेक जहांगीर आपका करेंगे मैथ का दर खत्म, ठीक है। चलो भाई आगे 12.4 देखते हैं। 12.4 तुम्हें तारों के शहरों में, कभी कभी गाने गा लेने चाहिए। मैथ ऐसी चीज़ है बेटा, गाना गाते गाते आराम से मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पुराने गाने सुनो बहुत मजा आता है। देखो किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ऐसे 90 डिग्री कौन बनाती है, ये सिद्ध करना है। अच्छा इस बार ये सिद्ध करना है 90 डिग्री कौन बनाती है, बट मैं डायग्राम को छेड़ नहीं रहा, और 12.4 है, ठीक है। मैं सब समझा देता हूँ भाई बोल क्या रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु, कोई भी वृत्त है उसकी जीवा है, इस जीवा का ये मध्य बिंदु है। एम क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, इन्हें आपको सिद्ध करना है। ये ओ एम बी पर क्या है बेटा? लंब है। देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ बेटा बहुत सिंपल सा है कि जो ए एम है वो एम बी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बेटा एम मध्य बिंदु है। एम क्या है तुम्हारा? मध्य बिंदु है। बात आई समझ में? एम आपका मध्य बिंदु ये दिया हुआ है। अब मुझे बताओ भाई सिद्ध क्या करना है। सिद्ध बड़ा सिंपल सा है, इन्होंने सिद्ध करना है बेटा ओ एम है ना वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ये तो तब भी होगा जब मैं ये बोलूंगा भाई एंगल ओ एम बी बराबर होना चाहिए ओ एम ए के, है ना, और दोनों किसके बराबर होने चाहिए? आपके 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा अब देखो इस डायग्राम बेटा इस वाले कोण को मान लेता हूं मैं कोण 1, और इस वाले कोण को मान लेता हूं कोण 2। अब मुझे बताइए कि अगर मैं दोनों की बात करूं त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज ओ एम बी की, तो इन दोनों में बात करूं कि बेटा ओ ए है वो बराबर होगा ओ बी के। क्यों होगा? क्योंकि ये त्रिज्या है। आगे हम बात करें कि भाई ए एम है वो बराबर होगा आपके एम बी के। क्यों होगा? क्योंकि एम मध्य बिंदु है और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ओ एम है वो बराबर है बेटा आपके ओ एम के। क्यों है? क्योंकि ये क्या है बेटा? कॉमन है। कॉमन का मतलब समझ में आया ना, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई एस नियम से, एस नियम से
दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज AOM सर्वांग सम हो जाएगा OMB के। तो अगर ये दोनों बेटा सर्वांग सम हो गए, AOM और OMB दोनों सर्वांग सम हो गए, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर सर्वांग सम है इसका मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। लेकिन आपको पता है भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बेटा AB क्या एक जीवा एक रेखाखंड है और किसी रेखाखंड के बिंदु के एक तरफ बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब ये तो आपको सिद्ध किया हुआ है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ भाई 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया डबल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण 1 का मान कितना होगा बेटा 180/2, तो कोण का 1 का मान कितना आ गया बेटा 90 डिग्री आ गया। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अरे कोण 1 का मान 90 डिग्री आ गया ना, ये हमें सिद्ध करना था। बात आई नहीं है समझ में? बोल बच्चा पार्टी, आई ना बात समझ में? चले 12.5 कहाँ गई भूखी, डायरेक्ट 12.6 आ गई। मेरे को देखना पड़ेगा 12.5 थ्योरम थी क्या, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए लिखा हुआ नहीं है। चले भाई 12.6 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। अब देखते हैं 12.6 मैं करवाता हूँ, 12.7 आप खुद करना बेटा। एक तो क्वेश्चन ट्राई कर ही सकते हो, ठीक है, इतना तो आसान कर ही सकते हो ना। अब देखते हैं 12.6 वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। इसने बोला है भाई वृत्त की समान जीवाएं, दो जीवा है बराबर है, ये है A B, ये है C और D। ये केंद्र से क्या है बेटा समान दूरी पर है। हमने मान लिया बेटा ये समान दूरी पर है, 90 डिग्री बना रहा है। देखो ये O है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। नाम देते बेटा ये है M और ये है N। देखो गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, बड़े गौर से सुने। देखो ये जीवा है तो 90 डिग्री बना देगी ना केंद्र से। तो देखो दिया हुआ क्या है बेटा, दिया हुआ है कि AB है वो CD के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना है बेटा कि OM है वो ON के बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। अब आप मुझे बताइए कि भाई हमने ये सिद्ध किया था कि भाई अगर AB आपकी जीवा है, AB आपकी जीवा है, AB आपकी जीवा है, यहाँ से अगर आप लंब डाल रहे हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा बराबर होंगे। तो हमने देखा था कि भाई AM बराबर हो जाएगा, उत्पत्ति की बात करें हम, AM बराबर हो जाएगा बेटा MB के। क्यों बराबर हुआ, तो अभी हमने प्रमेय कौन सी पढ़ी थी आपके, प्रमेय नंबर थी आपकी तीसरी, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ प्रमेय 12.3 के अनुसार, प्रमेय 12.3 के अनुसार AM बराबर होगा MB। वैसे ही बेटा AM बराबर MB है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जो AM होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो AB होगा, जो AB होगा वो डबल होगा बेटा AM का, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर बात डायरेक्ट ही समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या मतलब है कि भाई आपको पता है कि जो AB है, ये आपका जो AB है वो AM और MB से मिलकर बना हुआ है, AM प्लस MB से मिलकर बना हुआ है। और अगर मैं MB की जगह अगर मैं AM लिख देता हूँ तो आप बोलोगे डबल AM हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है छोटी सी बात में। ठीक है, वैसे बेटा अगर जो CD है, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं CD को क्या लिख सकता हूँ बेटा, डबल लिख सकता हूँ ND का। ND का क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। आप मुझे बताइए भाई AB और CD तो दोनों बराबर है, दिया हुआ है ना बेटा आपको AB और CD बराबर है। तो मैं जब इसको बराबर रखूंगा तो 2AM बराबर हो जाएगा 2ND का। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और MB किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ND के बराबर हो जाएगा। बात आई समझ में? बड़ी छोटी सी बात है कि भाई AM और ND क्या हो गया, आपके बराबर हो गया। ठीक है, यानी ये जो भुजा है इसके बराबर आपके हो गई। अब आप मुझे बताइए, आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे छोटे एक से, छोटे एक से त्रिभुज में क्या दिखा हुआ बेटा, एक तो आपका लिखा हुआ त्रिभुज AOM, वहाँ त्रिभुज OND। अगर हम इन दोनों त्रिभुज की बात करें, अगर हम इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो हम देखेंगे भाई कि AM है वो बराबर हो गया आपका ND के, हो गया बराबर। AM है वो ND के बराबर हो गया, ठीक है। और AO है बेटा वो बराबर है OD के, और दोनों में हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना कोण। तो हम देख लेंगे बेटा OMA बराबर होगा आपके OND के। तो बताओ ये
एस नियम से, एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा आपके सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके सर्वांग सम। तो बची हुई भुजाएं बराबर होगी कि नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ से कि भाई ओ एम बराबर होगा आपके ओ एन के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बात आई कि नहीं आई समझ में आपको? यही आपको क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। तो आज जो 12.7 जो प्रमेय बेटा वो आपको करनी है, ठीक है। इतना सा आपका होमवर्क है 12.7 को, समझे कुछ नहीं, इसका उल्टा है। इस बार आपको क्या दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो बताना है जीवाई बराबर होगी कि नहीं होगी, तो इसी का उल्टा है, कुछ है नहीं आपको। उल्टा तो आता ना, ऐसे नहीं खुद उल्टा करके बैठ जाओ, है ना, खुद उल्टा होके करो, वैसे नहीं होगा बेटा, ये इसका उल्टा है, आपको तो सीधा बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आई समझ में, तो आगे हम करेंगे बेटा 12.1 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, बड़े अच्छे सवाल है, औसम सवाल है, एकदम प्यारे सवाल है, बड़ा मजा आने वाला उनका सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए अगले वीडियो देखने के लिए अभी हमें यह वीडियो यहीं खत्म करना होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।